हिमालय के किनारे जहाँ गंगा मैया कल कल बह रही थी, एक दिन नारद जी महाराज उस जगह से, उस स्थान से गुजरे। नारद जी को उस स्थान का प्रभाव ऐसा भाया कि नारद जी बैठ गए और तपस्या करने लग गए। अब आप कहेंगे इसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य ये है कि नारद जी को राजा दक्ष का श्राप है। क्या श्राप? नारद जी एक जगह पे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते हैं। आपने टीवी सीरियल्स में भी नारद जी को देखा हो तो घूमते ही देखा होगा, कभी अपनी कुटिया में नहीं देखा, काहे कि बनाई ही नहीं है। घूमते विचरण करते श्राप दिया है राजा दक्ष ने। पर आज क्या हुआ? नारद जी बैठे और तपस्या में बैठ गए, वो भी अखंड साधना। जब ये चीज दिखाई पड़ी किसे? देवराज इंद्र को। इंद्र ने कहा नारद जी तो परम भक्त हैं, और भक्त को और क्या चाहिए जो वो तपस्या से प्राप्त करना चाहेगा? हो न हो नारद जी को हमारी कुर्सी चाहिए, यानी स्वर्ग का इंद्रासन। इनकी निगाह अब हमारे इंद्रासन पे है, और उसी इंद्रासन को पाने के लिए ही नारद जी ये तपस्या कर रहे हैं। जैसे यह बात मन में आई, नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा है। कामदेव आए, और जैसे आए नारद जी की समाधि भंग करने की बहुत कोशिश करी, समाधि नहीं खुली। अब कामदेव ने अपनी हार स्वीकार कर ली, अपनी हार मानी, हाथ में फूलों की माला ली और जय जयकार करते पहुंच गए नारद जी के पास। नारद जी को माला पहनाई। अभी तक नारद जी ने आंखें नहीं खोली थी, और जैसे ही कामदेव ने प्रशंसा के चार बोल बोले, बड़ाई करी, तारीफ करी, बाबा ने नेत्र खोल दी। अब नारद जी ने आंखें खोल दी। जो काम का प्रभाव नहीं कर सका, वो काम कामदेव की तारीफ ने कर दिया। अच्छे अच्छे लोग यहाँ पिघल जाते हैं। लाख मामला बिगड़ा हो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। अरे आप सरकार, अरे आप 5 बार आप करिए, वो अपने आप में एक आप हो जाता है। प्रशंसा सुनने में अच्छी लगती है पर थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि जैसे जैसे प्रशंसा होती है ना, वही प्रशंसा हमारे आपके भीतर अभिमान को जन्म देती है। अगर आप दान देते हैं और अगर कोई कह दे आपके जैसा दानी कोई नहीं, आप तो कलयुग के कर्ण हैं, कर्ण, अब आपको भी लगेगा दूसरा अवतार कर्ण जी का हमारे ही रूप। जरूरी नहीं कि कोई मंत्र आपका कल्याण करे, कोई चौपाई आपका कल्याण करे। जीवन में भजन की एक लाइन भी आपका कल्याण कर सकती है, बस उसी पर श्रद्धा टिक जाए। एक बार एक भैंस चराने वाला चरवाहा था। वो भैंस चराने जाता था तो उसी जंगल में कुटिया थी एक महात्मा की। उसने रोज जाकर सुना, वो जपते हैं, कोई नाम लेते रहते हैं। तो उसने जाकर महात्मा जी से कहा, महात्मा जी नाम लेने से क्या होता है? बोला बस इसी नाम के बदौलत ही हम उसके दर्शन पा लेते हैं। अब वो भोला भाला चरवाहा, उसने कहा कि हमको भी भगवान का दर्शन मिल जाएगा क्या? संत ने कहा बिल्कुल, कौन से भगवान का दर्शन करना है? उसने कहा वो जो शेर वाले भगवान है ना, शेर वाले भगवान। बोला शेर वाली तो मैया जी होती हैं। बोला नहीं नहीं, एक शेर वाले भगवान है। तो बोला अच्छा नरसिंह भगवान? बोला हाँ वही। बोला हमको उनके दर्शन करने हैं, कैसे मिलेंगे? बोला बस नाम जपो। क्या जपूं? अब संत समझ गए भोला भाला है, मंत्र बताओ, हरि लगाओ, ओम लगाओ, नमः लगाओ, भूल जाएगा। बोला तुम कुछ मत करो, तुम खाली नरसिंह 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 बस इतना जपते रहो, भूलना नहीं। अच्छा अब ये वहां से ठीक है, इससे दर्शन हो जाएगा? बोला बिल्कुल हो जाएगा। अब ये चला जा रहा था जपते नरसिंह 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 नरसिंह। जाते जाते एक बड़ी सी ईंट पड़ी थी, पैर पर ठोकर लगी और गिरा। अब उठा, अब उठ के सींग तो याद रहा, आगे वाला भूल गया। अब सामने चल रही थी भैंस, तो अब उसने नरसिंह के बजाय भैंस की सींग, भैंस की सींग, भैंस की सींग, भैंस की सींग। पर वो अब भी उसी श्रद्धा से जप रहा है जितनी श्रद्धा से वो नरसिंह जप रहा था, क्योंकि ये उन्हीं का नाम ले रहा है। इसके हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है।
ये वही कह रहा है, ये नरसिंह ही जप रहा है अपनी भावना से, पर मुख से निकल रहा है भैंस की सींग। और हुआ क्या, रक्त की धारा बह रही थी। तो होता है ना, कष्ट में इंसान बड़े मन से भगवान का नाम लेने लगता है। और जब जैसे दर्द हो गए, हा नरसिंह, हा नरसिंह के बजाय हा भैंस की सींग, हा भैंस की सींग, बस इतना कहे। और वास्तव में नरसिंह जब तक जप रहा था तब तक ये नहीं आए, जब भैंस की सींग दर्द से पुकारा तो ये आके खड़े हुए। इसने कहा बाबा जी का मंत्र तो एक ही दिन में काम आ गया। बोला तुमने जपा ही इतने प्यार से था तो काम तो आना ही था। वाल्मीकि जी जब राम ना कह सके तो कह दिया आप मरा कह लो, मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम लिया और कल्याण। आज अगर आप उल्टा कहो, आप मरा मरा लगातार बोलिए, मन में बोलिए, आपके मरा मरा का कब राम राम हो जाएगा आपको खुद को नहीं पता चलेगा। कब राम राम हो जाएगा आप खुद नहीं समझ सकेंगे। बस जपते रहिए, इस बात का स्वभाव बने, हमें करते रहना है। नारद जी की समाधि को कामदेव ने खोल दिया। अब अभिमान आया नारद जी को। नारद जी पहुंचे बाबा के पास कैलाश। अब बाबा ने देखा संत आए हैं, और जब संत और भक्त मिले तो कथा ही होगी और क्या होगी। पर जैसे नारद जी बैठे, नारद जी ने अपनी पर्सनल कथा सुनानी शुरू कर दी, वो कामदेव वाली। ऐसा हुआ ऐसा हुआ। बाबा ने कहा ये आज इनको क्या हो गया है, कौन सी कथा कहते थे और कौन सी कथा कह रहे हैं। बाबा ने कहा नारद जी ये जितनी बात आपने मुझसे कही है ना, ये भगवान विष्णु से जाकर कदापि मत कहिएगा। अब नारद जी को क्या लग रहा है, लगता है बाबा को हमारी मान प्रतिष्ठा पच नहीं रही है, लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं तो बाबा को अब हमसे ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है। यही सोच के नारद जी सीधा चल पड़े वहीं, कहाँ, क्षीर सागर। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक बारी कर कलेवर वीणा, गावत हरि गुण गान रवीना। एक बार करतल वर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी क्षीर सागर पहुंचे। भगवान विष्णु ने जैसे देखा, उठे, गले से लगाया, अपने बगल आसन पर बिठाया। ये सब जब देखा तो नारद जी को लगा कि लगता है उड़ती उड़ती खबर भगवान को मिल गई है कि अब हम पहले वाले नारद नहीं हैं, अब हम पहले वाले नहीं हैं। तपस्या करके अब हम अधिक तपस्या की, अब तो बाबा के समान हमारा चल रहा है इस समय प्रभाव। ठाकुर जी ने देखा भक्त के हृदय में अभिमान का बीज। नारद जी ने पूरी काम कथा भगवान को भी सुना डाला, भगवान ने भी और तारीफ कर दी।
अब तारीफ पे और तारीफ मिली तो नारद जी का अभिमान और बढ़ गया कि अब तो भगवान भी हमारी तारीफ कर रहे हैं। नारद जी चल पड़े, वहां से निकले। अब यहाँ ठाकुर जी ने नारद जी की बीमारी के इलाज के लिए तत्काल अस्पताल बनाया। बिरचे उमग महु नगर जेही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। एक सुंदर नगरी भगवान ने बनाई है। ये नगरी क्या होगी? इस नगरी में नारद जी का इलाज होगा। नगरी बनी, अपनी माया से वहां का राजा बनाया शीलनिधि को, अपनी माया को ही वहां की राजकुमारी बनाया विश्व मोहिनी को। अब सब तैयार है, बस नारद जी पहुंचे। नारद जी गए, शीलनिधि ने स्वागत किया। नारद जी से कहा कि जरा मेरी बिटिया का भाग्य देख के बताओ ना, क्या लिखा है मेरी विश्व मोहिनी के भाग्य में। अब जिसका नाम ही विश्व मोहिनी है वो कितनी सुंदर रही होगी। नारद जी आए, बैठे थे, तब तक विश्व मोहिनी आई। जैसे विश्व मोहिनी का मुख नारद जी ने देखा, नारद जी का तो मन ही घूम गया। इतनी सुंदर, अभी मतलब इतनी इस प्रकार से दर्शन कर रहे हैं नारद जी की आंखें विश्व मोहिनी के मुख से हटी नहीं रही है। और पिताजी बगल में बैठे। नारद जी से कहा, अरे महाराज मुंह नहीं देखो, हाथ देखो, हाथ। अब कुछ लिखा था वो बताया और कुछ वो भी बता दिया जो नहीं लिखा था, अपने मन से बना के। अब नारद जी सोच रहे हैं सर्वगुण संपन्न कन्या और सर्वगुण संपन्न हम, तो काहे ना हम ही इससे विवाह कर लें, काहे को दूसरे को मौका दे, हम ही विवाह करें इससे। अब यही सोच के नारद जी खड़े हुए और जाने लगे। बाहर आए और बाहर आते ही अब नारद जी बेचैन, हा विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी सोच में बैठे हैं, वो कन्या कैसे मिलेगी। मन में आया तपस्या, नहीं टाइम कहाँ है, कल ही तो स्वयंवर है। जप तप कछु न होई एही काला, हा विधि मिलई कवन विधि बाला। जप तप की फुर्सतें नहीं है, लंबा टाइम होता तो तपस्या करते, कल स्वयंवर है, कैसे करूं। हे भगवान, कन्या कहीं हाथ से निकल जाए, कैसे मिलेगी। तब याद आया, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। हमारे द्वारा किया गया भजन ऐसे मौके पे काम आता है। ये नारद जी के जीवन भर के भजन का ही फल है कि ऐन वक्त पे नारद जी के दिमाग में क्लिक हो रहा है कि भगवान के जैसा मेरा दूसरा कोई हितैषी, वो मेरे परम कल्याणकारी हैं, वही मेरी मदद करेंगे। भगवान की लीला थी, इधर नारद जी ने याद किया, इधर भगवान हाजिर। तुरंत तत्काल नारद जी बड़े खुश, बोला सरकार आप कैसे। नारद जी ने कहा एक बार में आ गए। बोला आपने बुलाया ही इतने प्यार से था। नारद जी से कहा तो क्यों बुलाया आपने मुझे। नारद जी थोड़ा शर्माते, थोड़ा लजाते, सर झुकाते कहने लगे, वो हुआ क्या ना सरकार, विवाह करने की इच्छा हुई है। भगवान ने जब नारद जी के मुंह से ये बात सुनी, सरकार को बड़ा आनंद आया। वाह अरे नारद जी, कल डंका पीट रहे थे, काम को हरा दिया और आज ही देखो कैसा सवार हुआ पड़ा है। नारद जी के विवाह करने की इच्छा, ठाकुर जी ने कहा इससे बढ़िया निर्णय आपका आज तक कोई दूसरा नहीं था, तुरंत करिए, शुभ काम में देरी। तो ठाकुर जी ने कहा ओ तो आपने मुझे बुलाया कि मैं आपके लिए कन्या ढूंढूं। ढूंढ देंगे, कौन सी बड़ी बात है। नारद जी ने कहा ना 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 ना, हमने ढूंढ रखी है, मिल गई है। भगवान ने कहा कौन है। नारद जी ने कहा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, नाम ही उसका विश्व मोहिनी है। सरकार वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन हो। ठाकुर जी ने कहा तो बोला ये चाहते हैं कल के लिए आप अपना मुंह हमें उधार दे दो, कल भस के लिए ये माला पड़ी, आपका मुख हम बिना दाग लगाए आपको वापस कर देंगे। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपने जैसा बना दो मुझे सुंदर। अब ठाकुर जी सोचने लगे क्या करें, नारद जी ने मांगा भी पहली बार है, सुंदर बना दें
फिर लगा कि अगर आज सुंदर बनाए तो जिंदगी बंदर वाली हो जाएगी। ठाकुर जी ने अभी सोच विचार ही कर रहे थे, तब तक नारद जी ने कहा सरकार देखो टाइम नहीं है, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। टाइम ना गवाइए, जिसमें मेरा हित हो वो काम कर दीजिए जल्दी से। भगवान ने कहा बच गए नारद जी, अब वो नहीं करूंगा जिसमें हित है, अब वो करूंगा जिसमें आपका परम हित है। और नारद जी का परम हित भगवान को किसमें नजर आया? सुंदर बनाने में नहीं, बंदर बनाने में। नारद जी को बंदर बना दिया। नारद जी पहुंचे स्वयंवर में। अब नारद जी बढ़िया गए कि हम तो पूरे विष्णु भगवान लग रहे हैं, पर ये केवल इन्हीं को विष्णु भगवान लग रहे हैं। नारद जी जब सभा में गए तो सारे लोग खड़े हो गए, क्योंकि संत आया है, संत के सम्मान में। और नारद जी सोचने लगे ये सब हमको विष्णु भगवान समझ के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी गए, पहली लाइन की पहली कुर्सी पकड़ी नारद जी ने। पहली कुर्सी क्यों? ये कन्या आए, हमको देखे, माला पहनाए, कार्यक्रम खत्म। हमसे सुंदर पूरे सभा में कोई है ही नहीं, तो काहे भटकेगी बेचारी, पांव दुखाएगी। अब नारद जी के ठीक पीछे वाली कुर्सी पे बाबा के दो ठो गण आके बैठे थे, शिवगण। ये भी नजारा लेने आए थे कि नारद जी का अभी कहानी रच रहे हैं आगे। पीछे से बतियाना शुरू किया आपस में। एक गण दूसरे से कहता है इतना सुंदर राजकुमार तुमने कहीं देखा है? दूसरे वाले ने कहा कौन वाला? बोला पहले नंबर की कुर्सी वाला। हमें तो लगता है बाकियों को घर चले जाना चाहिए, इतना सुंदर कोई है ही नहीं, तो कन्यामाला किसको डालेगी। अब नारद जी और फूल के आनंद में आ गए, हमसे सुंदर कोई नहीं। तब तक विश्व मोहिनी आई। विश्व मोहिनी को नारद जी, ना नारद जी लग रहे, ना विष्णु भगवान लग रहे। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। नारद जी उनको मारने काटने वाला बानर नजर आ रहा है, नारद जी के स्वरूप में ये नजर आ रहा है। अब तो कन्या ने वो लाइन पूरी छोड़ दी। और इधर क्या लीला हुई? ठाकुर जी आए राजा के वेश में, भगवान की माया ने भगवान को माला पहनाई और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। भगवान दुल्हन लेके चले गए। नारद जी के लग रही कुर्सी पे हमको ठीक से देख नहीं पाई जा रहे, दूसरी कुर्सी पे बैठे थे। शिवगणों ने कहा कुर्सी बदलने से कुछ नहीं होगा। गई कन्या, बोला किसके साथ गई? इतने सुंदर मुंह पे माला नहीं पड़ी। शिवगणों ने कहा यही वाले मुहुआ के कारण माला नहीं मिली, और कोई होती तो मिल जाता। नारद जी ने श्राप दे दिया, राक्षस हो जाओगे, संत के साथ मजाक करते हो। इनको श्राप दिया, सरोवर में मुख देखा, अरे वानर की आकृति। अब नारद जी का क्रोध जला, दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज या तो विष्णु को श्राप दूंगा या स्वयं को समाप्त कर दूंगा, दुनिया में मेरी हंसी उड़ाई। अब नारद जी क्रोध में भरे चले। अच्छा भगवान की लीला देखिए, जब विवाह कर लिया तो अपने घरे बैठना था ना सरकार को। क्षीर सागर चले जाते, वैकुंठ चले जाते, नहीं गए। जिस रास्ते से नारद जी आ रहे थे इधर से भगवान निकले हैं, गरुड़ पे बैठे। और है हो क्या रहा है? अकेले नहीं, एक तरफ लक्ष्मी मैया को बिठा लिया, दूसरे तरफ उसी कन्या विश्व मोहिनी को, दो दो। अब नारद जी के मन में कितना कष्ट हुआ होगा। नारद जी ने जैसे आगे पहुंचे, भगवान उल्टा नारद जी से कहे क्या महाराज आपका कुछ खो गया है क्या? अब नारद जी का क्रोध, अरे कन्या इनके साथ स्वयं 2 विवाह कर लिया, हमारा एक भी पूरा नहीं होने दिया। अब श्राप देना शुरू किया, कपियाकृत तुम कीन है हमारी, कर यहीं कीस सहाय तुम्हारी। मेरी वानर की आकृति बनाई, वही वानर की आकृति वाले आपकी सहायता करेंगे। जो रूप लेकर मुझे ठगा है वही नर रूप लेकर धरती पर जाओगे। मैं विश्व मोहिनी का वियोग सह रहा हूँ, आपको अपनी पत्नी का वियोग सहना होगा। 3 श्राप नारद जी ने दे डाले। जैसे श्राप दिया, भगवान ने माया का पर्दा हटा दिया, और जैसे पर्दा हटा, नहीं तहरा मान राज कुमारी। ना लक्ष्मी मैया है, ना विश्व मोहिनी है, खाली नारद जी और भगवान खड़े। नारद जी पैरों में गिर गए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, भगवान मेरा श्राप झूठा हो जाए।
असत्य हो जाए। भगवान ने कहा श्राप भर छोड़ो, आपने तो विवाह करने की ठान ली थी बाराती लेके। नारद जी ने कहा बारात विवाह में सरकार क्षमा। प्रभु ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला, सब मेरी इच्छा से हुआ है नारद जी, तो आप चिंता ना